क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे आज की क्लास में, जो आपके पेपर में यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार आपके 7 और 11 के जो शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से आपके सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो सेशन है आज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एक सीट अगर पक्का करना है, तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे आप लोग, अंत तक देखिएगा। क्लास को PDF ले लेंगे आप लोग और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे बिना देरी किए हुए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं बिहार पुलिस परीक्षा से जानकारी के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, आपके ही शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा सही जवाब लॉक करेंगे 22 मार्च, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। एक तरफ स्थानीय हवा और एक तरफ आपको देश दिया गया है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सिरोको कनाडा जो है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिए, कहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा। निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। बताएंगे सौरमंडल का सदस्य कौन यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ताराकार। क्या होगा? ताराकार आप लोग याद रखेंगे सौरमंडल का सदस्य नहीं है। आगे देखेंगे अगला सवाल है क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है। क्लास को पूरा देखने के बाद देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध है किस विकास से है। तो याद रखेंगे आप लोग ये जो परियोजना का जो संबंध है किस विकास से है। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है राजमार्ग। क्या है? तो राजमार्ग आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। तो याद रखेंगे आप लोग अनुमति दी है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग 2015 से 20 आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, कॉपी और पेन लेकर आप लोग एक एक सवालों को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर में यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथियों भारत की निर्यात नीति ऋणात्मक सूची 2015 से 20 जो है स्वतंत्र आयात की अनुमति दी गई है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, याद रखेंगे इंग्लैंड ने अमेरिका पे स्टैम्प एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया था। चलिए बताएंगे आप लोग इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैम्प एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया था। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा 1765 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 1765 आपको याद रखना है सही जवाब। चलिए बताएंगे फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे हमारे साथ में। निम्न में से कौन सा संप्रभुता का जो लक्षण नहीं है। तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा संप्रभुता का लक्षण यहाँ पे नहीं है। सही जवाब बताएंगे इस प्रश्न का। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा साथियों। तो याद रखेंगे अविशिष्टता जो दिया गया है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अविशिष्टता आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए देखेंगे कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कुलगर्दी के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है साथियों? याद रखिएगा आप लोग, तो सोना प्रसिद्ध है। क्या है? सोना आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है यह किसे है। तो याद रखेंगे आप लोग 368 का जो संबंध है यह किसे है।
याद रखेंगे सही जवाब है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 2001 से 11 की जनगणना बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? बताएंगे आप लोग 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर है यह क्या थी? तो आप लोगों को याद रखना पे 25.42%। कितना? 25.42% आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है प्रतीक थे। याद रखेंगे अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है प्रतीक थे। सही जवाब है ऑप्शन, याद रखेंगे आप लोग प्रशासन के अभिलेख प्रतीक थे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे साथियों। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। लगातार यहीं से आपके पेपर में 7 अगस्त का हो गया, 11 अगस्त का हो गया, लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में प्रश्न बने हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहीं से आपके पेपर में मिलेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान की कौन सी यहाँ पे विशेषता नहीं है। सही जवाब प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है जोते हुए खेत का जो प्रमाण है यह सिंधु सभ्यता के किस स्थान से यह मिला है? चलिए बताएंगे आप लोग किस स्थान से मिला है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे साथियों, कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि संविधान का आर्टिकल जो 56 है यह किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तात्पर्य स्थल में शामिल है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग कौन सा ताप्त स्थल में शामिल है। सही जवाब ऑप्शन पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक जो है उपनिषेधक के उदय को अत्यधिक उपयुक्त कारण है? बताएंगे आप लोग उपयुक्त कारण है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे समांतवाद। क्या है? समांतवाद आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह प्रदत्त है। क्या है? तो प्रदत्त है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा। किसके द्वारा? तो 19 के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी लोग बताइएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है यह किसे है? तो आप लोग याद रखेंगे ए और बी दोनों से संबंध है। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यापार से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बताएंगे यहाँ पे बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? सही जवाब है गंडक नदी परियोजना। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। गंडक परियोजना आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है, कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से यह संबंधित है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग भूमिपुत्र शब्द का जो सदस्य है किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है भाषावाद। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, भाषावाद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका आपको लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है, ठीक है? तो आप लोग जुड़ जाएंगे। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। कौन सा है? तारापोर समिति आप लोग याद रखेंगे।
सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने सी बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे साथियों। तारापुर समिति याद रखेंगे। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। पूछताछ क्या तो पूछताछ घास किस प्रदेश में पाया जाता है? पूछताछ घास जो है यह किस प्रदेश में पाया जाता है? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे लॉक करेंगे हंगरी में। कहाँ पे? हंगरी आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया? बताएंगे। वाटर फ्रेम कताई जो है नामक कताई मशीन का आविष्कार किया तो याद रखेंगे रिचर्ड आर्कराइट ने। ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी को और आगे बढ़िएगा। रिचर्ड आर्कराइट ने याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व के बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? सही जवाब जिन लोगों ने बताना लता मंगेशकर, बिल्कुल सही जवाब है। लता मंगेशकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कराए कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बताएंगे आप लोग। कश्मीर जो घाटी है यह किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन पीर पंजाल और बृहत हिमालय आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, पीर पंजाल और बृहत हिमालय। अगला सवाल है 46 नंबर प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाला प्रवाह को शामिल किया जाता है। याद रखेंगे प्रवाह को शामिल किया जाता है। सही जवाब क्या होगा चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर लॉक करेंगे पूंजी खाते की जमा मदों में। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर सवाल क्या कराए चलिए बताएंगे आप लोग। अधिकार का जो आदर्शवादी है सिद्धांत मनुष्य के डैश है। याद रखेंगे मनुष्य के क्या है साथियों? तो डैश है, यानी कि यहाँ पे बार्थोलोम्यू डिजाज याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, नैतिक विकास पर बल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे चलिए बताएंगे आप लोग कि जब नियत विनियोग बचता है तो अधिक होता है। तो बताएंगे आप लोग अधिक हो जाता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय घटती है। तो आप लोग याद रखेंगे ब्याज की दर घटती है। क्या है? ब्याज की दर घटती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश मोहरे यह निर्मित है। याद रखेंगे आप लोग अधिकांश मोहरे निर्मित है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सेल खड़ी में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे सेल खड़ी में, सेल खड़ी से। अगला सवाल देखेंगे 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो याद रखेंगे उपयुक्त कारण है। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथियों, लॉक करेंगे समांतवाद। क्या है? समांतवाद आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न काल के ठीक बाद के जो समय को क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के बाद के ठीक समय को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है शून्य काल कहा जाता है। क्या है? शून्य काल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? बिहार में कुल जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे 40 है। कितना साथियों? तो 40 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे जब वस्तु की कीमत बढ़ने पे कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। बताइएगा आप लोग मांग की जो कीमत है यह लोच होगी। इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताएंगे क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से साथियों। इकाई में कमी। क्या है? तो इकाई में कमी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बताना आपको अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि बिहार पुलिस से जितने भी आपको संबंधित जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। ठीक है। और विद्यालय की इमारत को रख रखाव को क्या जो है किया जाने वाला खर्च क्या होता है? याद रखेंगे विद्यालय
को रख रखाव की खर्च किए जाने को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन साधारण पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल है जो आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज के क्लास में, जिसमें यहाँ पे देखेंगे साइंस जीके के सवाल भी देखेंगे एक दो प्रश्न के बाद। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो याद रखेंगे आप लोग, धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है सारनाथ। क्या है? सारनाथ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्णगामी है? बताएंगे राज्य पूर्णगामी है, तो आप लोग याद रखेंगे अरस्तु के द्वारा। किन के द्वारा? अरस्तु आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग और चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है? बताएंगे क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब ऑप्शन योजना आयोग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है, योजना आयोग आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे वजन वाला आइटम कौन सा है? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, खाद्य और पेय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ की धरती, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अब आपका जो साइंस के सेशन है शुरू होता है, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आपके पेपर में सवाल छप गए हैं जिनका भी 18 तारीख का, 21 का और 25 का, 28 का जिनका भी पेपर है साथियों, पेपर में आपको जो यह सवाल छप गए हैं। देखिए निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? बताइएगा कौन सा मूल मात्रक यहाँ पे नहीं है? तो याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं मीटर, क्या है? तो मीटर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्लोरीन के, क्या है? तो क्लोरीन के आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा करता है? तो याद रखेंगे निम्न में से कौन जो है सिद्धांत किसके प्रतिपादित करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे, सही जवाब है H2SO7, ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग सी को और आगे बढ़िएगा, राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। प्रश्न जो आपका SOS बंद प्रदर्शित कौन करता है? इस तरह के सवाल आपके हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डार्विन के द्वारा। किन के द्वारा? तो डार्विन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए आगे देखेंगे प्यारे साथियों, बताएंगे फटाफट से आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? चलिए बता देंगे आप सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब, नर प्रजनन तंत्र में विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि एक हीटर तंतु बना होता है, बताइएगा आप लोग यह किससे बना होता है? सही जवाब है नाइक्रोम का, इसे नाइक्रोम का आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से, बताएंगे किलोमीटर न्यूटन ऑक्सीजन 4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे आप लोग क्या होता है?
तो याद रखेंगे जो संख्या है +7, कितना +7 आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, सभी को बताना है। और डाइब्रोइन 120 सेल्सियस पे अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है, तो याद रखेंगे आप लोग अमोनिया करके क्रिया क्या देता है साथियों। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। एड्स रोग का जनक किसे कहा जाता है, बताइएगा। एड्स रोग का जो जनक है यह किसे कहा जाता है, सही जवाब है विषाणु, आप लोग याद रखिएगा, विषाणु को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। हुक के नियमानुसार किस निरूपण के लिए, तो याद रखेंगे आप लोग किस निरूपण के लिए है, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। प्रतिबल बराबर कहते हैं विकृति, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। निम्न में से कौन जो है अंग मनुष्य के मादा प्रजनन जनजत से संबंधित नहीं है, क्या तो प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे प्रजनन से संबंधित नहीं है। सही जवाब क्या होगा, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन शुक्रवाहिका याद रखिएगा, राइट आंसर है शुक्रवाहिका, आप लोग याद रखेंगे। इन सारे सवालों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।